अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंटेशन ये बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए हमने बायोलॉजिकल मेथड को अपनाया हुआ है, उसके ये दो स्टेप्स हैं। तो इससे पहले जो हमने स्टेप्स किए हैं वो है, सबसे पहला है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाने के बाद फिर एक साइंटिस्ट क्या करता है, उसमें से डिडक्शंस करता है। तो डिडक्शंस किस तरह से करता है वो हम देख लेते हैं इसी लेसन में। डिडक्शंस इन द नेक्स्ट स्टेप, जो कि पहले वाले स्टेप्स हैं, फर्स्ट वन इज़ रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड वन इज़ द ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर जो हाइपोथेसिस है उससे जो एक बायोलॉजिस्ट है वो डिडक्शंस को ड्रा करता है। Deductions are the logical consequences of hypothesis. For this purpose, a hypothesis is taken as true and expected results, जिनको हम deductions कहते हैं, वो उसे ड्रा किए जाते हैं। तो ये डिडक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आपने इसकी याद रखनी है तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो इतनी अगर आपको डिफाइन व्हाट आर डिडक्शंस, तो आप उसके आंसर में ये पॉइंट लिखेंगे। तो उसके बाद जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड, इफ़ अ पार्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू देन वन शुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन रिज़ल्ट। तो अगर एक हाइपोथेसिस सही है तो उससे हमें एक्सपेक्ट होनी चाहिए, हमें उससे डिडक्शंस ड्रा कर सकते हों। अगर एक हाइपोथेसिस ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर डिडक्शंस की गुंजाइश नहीं बचती। दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक। तो इसके अंदर हम इफ़ और देन का लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, तो जिसके एग्जांपल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाना था। तो ये हम इसको ले जाते हैं फ्यूचर के अंदर, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर ले जाते हैं, लेकिन इसको हम पास्ट के अंदर रखते हैं। अगर वो इस तरह बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे उसकी ज़रूर रीज़न होगी। तो इस तरह से हम उसको प्रेजेंट और पास्ट में रखते हैं इफ़ एंड देन की लॉजिक को। तो ये था हमारे पास डिडक्शंस। अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटेशंस को। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशंस में क्या होता है कि जो एक बायोलॉजिस्ट होता है वो ये देखने के लिए कि जो उसके पास उसने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है कि गलत है, वो फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू द रिगरस टेस्टिंग। उसके ऊपर बार बार टेस्टिंग होती है, तो उसको देखा जाता है क्या ये हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं है। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन biologist learns which hypothesis is correct, the incorrect hypotheses are rejected and the one which proves correct is accepted। तो एक्सपेरिमेंट से ही हमें बेसिकली पता चलता है कि कौन से हमारे हाइपोथेसिस हैं वो सही हैं, कौन से गलत हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन के आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे। एक इसके अंदर हम दो ग्रुप्स को इस्तेमाल करते हैं कि एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो उससे हमें पता चल जाता है, वो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो जो एक एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होता है वो फर्दर प्रिडिक्शंस हमें प्रोवाइड करता है, तो जिससे हम हमारा जो हाइपोथेसिस है उसको फर्दर उसकी वैलिडिटी को प्रूव कर सकें, उसको ये हम दिखा सकें कि ये जो हमारा जो हाइपोथेसिस है ये ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक।